नमस्कार दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट में आज की 19 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जानने वाले हैं। और बिल्कुल भी समय बर्बाद किए बिना यहां है सिर्फ कच्चा सच्चा मसला। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ सके। और अब करते हैं दिमागी वार्म अप। एक जी के सवाल के साथ सवाल है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी। बी 29 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी। सी 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी। डी 27 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी। सही जवाब नीचे कमेंट करें। एक लकी विजेता को मिलेगा हमारा डिजिटल सम्मान पत्र और अगली वीडियो में आपका नाम होगा ऑन स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। एक, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया अभेद्य क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2, हरियाणवी मॉडल शीतल मर्डर केस, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3, ईरान इजराइल तनाव, ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से पहले वॉशिंगटन लौटने का ऐलान किया है। साथ ही नागरिकों को कहा है कि वे तुरंत तेहरान छोड़ दें। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका ने अपने सैन्य टुकड़ों को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने यात्रा सलाह जारी कर दी है। इस तनाव की वजह से तेल की मार्केट में भी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में तेज प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। अजमेर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा समेत 26 जिलों में ऑन रेंज अलर्ट जारी हो गया है। अधिकारियों ने किसानों को फसल सुरक्षा, नदियों और नालों पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आलम यह है कि कई सड़कों पर जल जमाव से यातायात बाधित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का ऑन रेंज अलर्ट है। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने पर विचार शुरू कर दिया है और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई चल रही है। किसानों को खेतों में पानी रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारिश से तापमान में 4 से 6 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐलान किया कि पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो शुरू होगी। गंगा के किनारे स्थित 6 स्टेशनों के जरिए ये सेवा पटना से डुमरीगंज, आरा तक चलेगी। पहली फेरी व नौका दिसंबर 2025 तक शुरू हो सकती है। इससे सड़क यातायात पर दबाव कम होगा और इनलैंड ट्रांसपोर्ट को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए सुपर सकर मशीन लॉन्च की है। यह मशीन धूल और कचरे को एक साथ चूसती है, जिससे PM 2.5 लेवल में लगभग 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। इसे विधायक क्षेत्रों में पढ़ाई, हवा और सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रायल पूरा होने के बाद पूरे शहर में तैनात किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में समन भेजा है। ईडी उनके वित्तीय रिकॉर्ड ब्राउज कर रही है। वाड्रा ने अधिकारियों से सहयोग का आश्वासन दिया है, लेकिन वे आरोपों का खंडन भी कर रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक हलचल जारी रहने की संभावना है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में अंतिम संस्कार हुआ। उनके पार्थिव शरीर के साथ राज्य सरकार ने 3 दिनों का शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संसद सदस्य और हजारों लोग शामिल हुए। रूपाणी के जनहित कार्यों की जमकर सराहना हुई। उनकी याद में सभी सरकारी भवनों पर झंडे आधा झुका रहे। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और बादलों से तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर गया है। यूपी, एमपी और बिहार के कई जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। किसानों को राहत मिली है, लेकिन यात्रियों और मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 ताजा खबरें। अब सुनते हैं आज का सारांश।